तो नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 13 जो कि साइंस बुक रहने वाला है। ठीक है, हमारा पर्यावरण। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नोट्स पढ़कर आप कम से कम एग्जाम में 95% तक बना सकते हैं और ये धमाकेदार नोट्स है। तो एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और नोट्स बनाइए। तो चलो अच्छे से पढ़ते हैं और बेसिक से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती है जो हमें घेरे रखती है, जैसे कि सभी जैविक एवं अजैविक घटक शामिल है। ठीक, दूसरा पॉइंट है जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से परितंत्र बनता है। क्या बनता है? परितंत्र बनता है। ठीक, अगला पॉइंट है एक परितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक है, हम लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जिसे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनाते हैं। और कैसे निर्भर होते हैं वो भी हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को छोड़कर मत जाना। अब है यहाँ पे मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है। ठीक है, वह समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे ओजोन परत का हार से वह कचरे का निपटना। तो परितंत्र, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे परिभाषा। तो एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? परितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, इसीलिए एक परितंत्र जैविक जीवित व अजैविक घटक जैसे कि तापमान, वर्षा, आयु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? परितंत्र के प्रकार। ठीक, परितंत्र के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके दो प्रकार होते हैं। ठीक, कौन कौन से? तो पहला है प्राकृतिक परितंत्र और दूसरा है मानव निर्मित परितंत्र। ठीक है, तो प्राकृतिक परितंत्र क्या है? तो परितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, उदाहरण है जंगल, संसार और झील। तो ये सब जो पहले भगवान ने बनाया है उसे हम प्राकृतिक परितंत्र कहेंगे। ठीक है, और मानव निर्मित परितंत्र क्या है? जो परितंत्र मानव से निर्मित किए गए हैं, यानी कि जो मानव ने बनाया है उन्हें मानव निर्मित परितंत्र कहते हैं। जैसे कि खेत, जलाशय और बगीचा, ये सब क्या कहेंगे? ये सब मानव निर्मित कहेंगे, क्योंकि ये सब मानव ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। ठीक, अब यहाँ पे परितंत्र के घटक कौन कौन से घटक है? तो सबसे पहला घटक है अजैविक घटक और दूसरा है जैविक घटक। तो अजैविक घटक हवा, जल और भूमि है। ठीक है, और जैविक घटक में क्या है? पौधे और जानवर है। ठीक, तो इसको लिख लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब है यहाँ पे जैविक घटक और विभागों में बांटा गया है सब जैविक घटक को। क्या क्या? उत्पाद, उपभोग और अपघटक। ठीक है, तो अब यहाँ से उपभोक्ता को बांटा गया है 4 भागों में: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम लोग इसमें से किस में आते हैं। अब यहाँ पे अजैविक घटक, तो सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। कौन कौन से? हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? अजैविक घटक बनाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जैविक घटक, तो सभी जैविक घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट को देख लेते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा गया है। तो कौन कौन सा में बांटा गया? तो सबसे पहला है उत्पाद। तो उत्पाद को देखो, सभी हरे पौधे। ठीक है, कैसा? सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल अपना भोजन शर्करा व स्टार्च अकार्बनिक पदार्थ से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाता है। नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं भी समझा देता हूँ। सूर्य का मतलब ऐसा ही यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी हरे पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, वो कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मैं आपको अगर बता दूं तो वो प्रकाश संश्लेषण की वजह से। किससे? प्रकाश संश्लेषण की वजह से। ठीक है, यानी कि सूर्य की रोशनी से। अब यहाँ पे उपभोक्ता, तो ऐसे जीव
जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों को निर्भर करता है। तो उपभोक्ताओं का निम्न प्रकार में बांटा गया है। तो कौन कौन से भागों में बांटा गया है? सबसे पहला भाग है शाकाहारी, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी और परजीवी। हम लोग चारों को देखते हैं कि इसको मतलब इसको आप लोग समझने में आसानी होगा। कैसे? अब आप लोग सोचिएगा शाकाहारी मीन्स क्या होता है। तो देखो, पौधे व पत्ते खाने वाले, ठीक है, पौधे व पत्ते खाने वाले, जैसे कि बकरी और हिरन, ठीक है। बकरी और हिरन जो पत्ता खाता है उसे हम शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी, मांस खाने वालों को हम लोग मांसाहारी कहते हैं, जैसे कि शेर, मगरमच्छ, ये सब, ठीक है। सर्वाहारी, तो पौधे व मांस दोनों खाने वाले, जैसे कि कौवा और मनुष्य। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस में आते हैं, ठीक है। परजीवी, दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले, जैसे कि जूं और अमरबेल, ठीक है। जो दूसरे के शरीर में रहता है और भोजन बनाता है तो उसे हम परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी, ठीक है। अब यहाँ पे अपघटक, तो फफूंदी व जीवाणु के जो मरे हुए जीव व पौधे के जटिल भागों का सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करता है, ठीक। आहार श्रृंखला, तो आहार श्रृंखला इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जैव संवर्धन, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायन की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है। इसे जैव संवर्धन कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने में वृद्धि होती है, ठीक है। पॉइंट में है, ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में होती है। तो अब है यहाँ पे आहार नल, तो आहार नल श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं, ठीक है। तो देख लो, इस तरह है आहार जाल। चील, सांप, सांप क्या खाता है? मेढक, मेढक क्या खाता है? तिलचट्टा, तिलचट्टा क्या खाता है? पौधा, ठीक है। लोमड़ी है, लोमड़ी क्या खाता है? खरगोश, खरगोश क्या खाता है? पौधा खाता है। चील, चील क्या खाता है? चूहा, चूहा क्या खाता है? पौधा खाता है, ठीक है। सांप, सांप क्या खाता है? चूहा, चूहा खाता है पौधा। तो सब कुछ पौधे पे ही डिपेंड है हम लोग, ठीक है। तो साग सब्जी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी, ओके। अब है यहाँ पे पर्यावरण की समस्या। तो पर्यावरण में बदलाव में हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियाँ भी हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है, ठीक है। इसलिए जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, ना ही पेड़ पौधों को काटना चाहिए। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि प्रदूषण, वाहनों की कटाई, यानी कि वनों की कटाई, ठीक है। इसलिए ना ही गाड़ी में धुआं देना चाहिए, ठीक है, और वनों की कटाई भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ओजोन परत को देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ओजोन परत की पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है, ठीक है। क्या है? एक रक्षात्मक आवरण जो चारों ओर है, जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश के अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी आती है ना, तो उसको क्या करती है? उसको ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, ठीक है। इस प्रकार से यह जीव की स्वास्थ्य संबंधी हानियां, जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधों की नाश आदि में रक्षा करता है, ठीक है। तो ओजोन परत जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए। अब यहाँ पे क्या है? मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है, और जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। क्या है? घातक जहर है। ओजोन का निर्माण, तो ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है। तो ओजोन परत कैसे बनता है? सबसे पहला है O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो पराबैंगनी किरण मान लो कि यहाँ है, तो O और O जो है ये अणु है, ठीक है। तब जाके बीच में क्या बन जाता है? पराबैंगनी किरण बन जाता है, ठीक है। कैसे? देखो, जब दो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन आके मिल जाता है तो उससे क्या बनता है? O3 यानी कि ओजोन बन जाता है, ठीक।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओजोन परत का हास्य। तो 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई है, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही डेंजर बात है। ठीक है, तो इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछ सकता है। ठीक है, कचरा प्रबंधन की विधियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, प्रश्नावली। तो प्रश्नावली हम लोग अब करने वाले हैं कंप्लीटेड, क्योंकि आपका चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अब कल से इसका सारा प्रश्नावली को मिलेगा। आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।